जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जी हाँ भाइयों, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ आज। बीजेपी ने भी अपना पूरा मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल बोले तो चुनावी मंत्रिमंडल, क्योंकि हमेशा जब कहीं ना कहीं चुनाव होता है, चाहे किसी ना किसी स्टेट में हो, तो वो जो चुनाव में प्रचार करेंगे उनका मंत्रिमंडल एक बनाया जाता है, जिसमें कि कुछ नए चेहरे जोड़ा जाता है और कुछ पुराने चेहरे को हटाया जाता है। उसमें से बीजेपी ने 40 चेहरों को सामने लाया है, जिसमें कि पुराने चेहरे लगभग साइड कर दिया और 3 से 4 चेहरे जो पुराने हैं उसको रखा गया है। स्मृति ईरानी को भी साथ में लिया गया है, जबकि बहुत दिन से उसको बेदखल कर दिया गया था बीजेपी से। हाँ हाँ, यही बोल सकते हैं भाइयों कि बेदखल कर दिया गया था। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि बीजेपी तो निश्चित है कि इलेक्शन में योगी जी के क्यों चेहरे पे लड़ेगा, लेकिन अंदर खाने कुछ अलग ही बात चल रहा है। वो सब बात की बात है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया है, इस बार बीजेपी को भी डर है कहीं उत्तर प्रदेश हम ना हार जाएं। अब उत्तर प्रदेश हारने का मतलब है 2029 में मोदी जी का जो चुनाव होना है केंद्र का, उसमें मोदी जी की शिकस्त होना, करारा हार होना। इसलिए पूरा का पूरा ताकत जो है मोदी जी और अमित शाह उत्तर प्रदेश के ऊपर निशाना बना लिया, झोंक दिया है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अकेले अब बीजेपी अपने दम पे उत्तर प्रदेश नहीं जीत सकता है, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट में बहुत कैंपेन चल रहा है। कोर वोटर जो है उसका वो साइड हो गया है उसका। तो ये चीज का जो है बीजेपी को मलाल एक तरह से ऊपर से नहीं है, लेकिन अंदर अंदर चारों खाने चित्त हो रखा है। इसलिए उसने क्या किया है कि सवर्ण वोटर का मेकअप करने के लिए उन्होंने जितने भी छोटे छोटे दल थे, चाहे जिसके 1 एमएलए क्यों ना जीत रहा हो, चाहे उसके 10 एमएलए क्यों ना जीत रहा हो, सबको अपने साथ ले लिया है। और सबको, अगर 1 एमएलए किसी का जीत रहा है तो उनको लगभग 10 सीट देने की तैयारी कर रहा है बीजेपी। मतलब उसको भी अंदर से पता चल रहा है कि कहीं हम उत्तर प्रदेश हार ना जाए। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस, मायावती और अखिलेश यादव, इन तीनों में घमासान मचा हुआ है। मायावती और अखिलेश यादव पिछले बार जो था एक साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें हश्र ये हुआ था कि मायावती का पूरा सूखड़ा साफ हो ही गया था, साथ में अखिलेश यादव को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है अखिलेश यादव ये चीज दोहराना नहीं चाहता है। लेकिन अखिलेश यादव जो है कांग्रेस को भी छोड़ना नहीं चाहता है, कांग्रेस को साथ लेके चलना चाहता है। क्योंकि कांग्रेस के आने के बाद क्या होता है, कुछ मुस्लिम जो उससे सपा के समर्थक नहीं है वो भी सपा में आ जाता है। उसके बाद कुछ दलित हैं, कुछ सवर्ण के भी वोट हैं जो कि कांग्रेस को आंख बंद करके वोट देता है, वो वोट अखिलेश यादव में आ जाएगा। लेकिन दोनों के बीच तालमेल नहीं जम रहा है अभी। क्यों? कांग्रेस का अलग सुर हो रहा है और सपा का अलग सुर अखिलेश यादव का हो रहा है। अखिलेश यादव को भी पता है कि अकेले मैं अगर पूरा उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट उतार दूं तो मेरी जीत नहीं हो पाएगा, मुझे गठबंधन करना ही पड़ेगा। और उस तरफ कांग्रेस को पता है कि मैं भी अकेला अगर उतरूं तो मेरा एक सीट भी नहीं आएगा, यहां तक कि मैं सपा को भी नुकसान पहुंचा दूंगा। लेकिन कांग्रेस का प्रॉब्लम ये भी है, ऊपर से जितना दिख रहा है उतना ज्यादा है नहीं, सो है सब कुछ। वो उत्तर प्रदेश में अगर अकेले लड़ना भी चाहे तो 200 कैंडिडेट भी वो उतार नहीं पाएगा, इतनी हालत खराब है कांग्रेस का। लेकिन वहीं सपा ने जब उससे बात किया कांग्रेस से आपस में गठबंधन का उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने एक नया डिमांड रख दिया कि कम से कम 200 सीट मुझे चाहिए। मतलब कांग्रेस चाहता है कि अखिलेश यादव को चेहरा बना के कम से कम 200 सीट पे अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो अगर उसमें 30 से 35 सीट भी मेरा आ जाता है तो एक जो है जो जिसका ऑक्सीजन के बिना दम फूलते रहता है उसको ऑक्सीजन मिलने का काम आएगा। लेकिन अखिलेश यादव अगर 200 सीट उसको देता है तो अखिलेश यादव पिछड़ जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव फिर जितना सीट लाना चाहिए था उसको उतना सीट नहीं ला पाएगा। प्रॉब्लम यहां आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जो है कांग्रेस को साइड छोड़ रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा अगर सीट देगा
तो 20 से 25 सीट देगा कांग्रेस को, इससे ज्यादा नहीं देगा अखिलेश यादव। क्यों? अखिलेश यादव जो है अभी पूरा तन मन धन से लग गया है सवर्ण जितने भी वोटर हैं उसको लुभाने में। यहां तक कि उन्होंने छोटे छोटे जो पंचायत लेवल के नेता हैं उनको भी छोड़ रखा है कि जितने भी सवर्ण हैं उनको बीजेपी के विरोध में भड़काओ और अपने तरफ खींचो। सेम कहानी मायावती कर रही है बसपा का। हालांकि ये कहना अलग बात है कि बसपा का सीट उतना ज्यादा नहीं आ पाएगा। क्यों? बसपा के अगेंस्ट में जो है भीम आर्मी, मतलब चंद्रशेखर आजाद जो है, चंद्रशेखर आजाद नहीं भाइयों, चंद्रशेखर रावण जो है वो बीच में आ टपका है और चंद्रशेखर रावण की आज के डेट में अच्छी खासी पकड़ बना हुआ है दलित वोटर में। तो चंद्रशेखर रावण एक तरफ से अखिलेश यादव को समर्थन वो करता है, इसलिए बसपा का ज्यादा वोट नहीं आ पाएगा। दूसरी तरफ क्या है, बीजेपी को इसलिए टक्कर देगा अखिलेश यादव क्योंकि मुस्लिम पूरे अखिलेश यादव को वोट देने जा रहा है। क्यों? अभी कोई भी मुसलमान दिल में ये नहीं चाहता है कि मुस्लिम एक मुख्यमंत्री बने या मुस्लिम प्रधानमंत्री बने चाहे राष्ट्रपति बने। बस पूरे देश के मुसलमानों का सिर्फ ये चाहना है कि किसी तरह भाजपा की सरकार साइडलाइन हो, मतलब हटा दिया जाए। तो इसलिए वो अपना वोट को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो अपना वोट जो है अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यादव जो है उसमें 90% जो है वो अभी भी अखिलेश यादव को ही वोट करते हैं, उसके अगेंस्ट किसी को नहीं करते हैं। दूसरी तरफ सवर्ण जो है बीजेपी का कोर वोटर था, अब वो धीरे धीरे छिटक रहा है। क्यों? जब से यूजीसी वाला प्रॉब्लम आया है उस टाइम से बीजेपी के अगेंस्ट होते जा रहा है सवर्ण। अब सवर्ण करेगा क्या? सवर्ण ये भी चाहता है कि मैं अखिलेश यादव को वोट ना दूं, लेकिन फिर सवर्ण करेगा क्या? तो सवर्ण मुझे लगता है कि मायावती की तरफ भागेगा। लेकिन अखिलेश यादव को फायदा ये होगा कि जो अखिलेश यादव का कोर वोटर है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। बीजेपी का जो कोर वोटर था वो छिटक के चला जाएगा मायावती की तरफ और परसेंटेज बीजेपी का कम हो जाएगा। पिछले बार अखिलेश यादव और बीजेपी का जो वोटर था उसमें कम का ही परसेंटेज का मार्जिन था जीतने में। अगर सवर्ण वोटर छिटक के बीजेपी को छोड़ देता है तो अखिलेश यादव अच्छे खासे सीट निकालने में कामयाब हो जाएगा। वहीं पे योगी जी का प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि योगी जी का कहा जा रहा है कि केंद्र वाले नेतृत्व जैसे अमित शाह हो गया या बाकी नेतृत्व उनसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है और बिल्कुल भी नहीं बनने के कारण जनता में ये मैसेज जा रहा है कि योगी जी को हम वोट तो देंगे लेकिन हम केंद्र को वोट नहीं देंगे। सवर्ण में जा रहा है ऐसा। लेकिन सवर्ण ये भी सोचता है कि योगी जी को वोट दें तो भी हम बीजेपी को जिता रहे हैं, ना दें तो भी बीजेपी को हम हरा रहे हैं। तो इस दुविधा के कारण लगभग 70% सवर्ण वोटर जो है बसपा की तरफ मुड़ सकता है, जिससे कि बीजेपी को करारा झटका लग सकता है और अखिलेश यादव काफी सीट निकालने में आगे हो सकता है। अब जिस दिन से ऐलान किया है अखिलेश यादव कि आजम खान को मैं गृह मंत्री बनाऊंगा उत्तर प्रदेश का, तो मुस्लिम का चेहरा खुल गया है। पूरा मुस्लिम का वोट जो है अखिलेश यादव को जाते हुए दिख रहा है। एक चीज आप याद रखना भाइयों कि जब मुस्लिम वोट करता है तो एकदम से चाहे वो कहीं भी हो वो वहां से आके फिर वोटिंग करके अपने काम पे जाता है। लगभग परसेंटेज के हिसाब से उनका 100 में से 70% वोटिंग हो जाता है। बाकी दूसरे तरफ जो हिंदू वोटर है उसमें काफी क्षेत्रीय पार्टी को वोट जाता है, बीजेपी का बहुत ज्यादा कट जाता है। अगर इस बार सवर्ण का वोट बीजेपी से छिटका तो बीजेपी को भारी झटका लग सकता है, चाहे वो योगी जी का मुखौटा बना के आगे करे चाहे दूसरा कोई जाति या धर्म का या किसी का भी मुख्यमंत्री के चेहरा बना के आगे करे, तो झटका बीजेपी को लग सकता है। धन्यवाद।